है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। ओम शांति। हम सबको मालूम है कि इस विद्यालय की स्थापना में पवित्रता का बहुत बड़ा योगदान रहा, और इस पवित्रता के कारण बहुत से विघ्न और बाधाएं आई, बहुत से कष्ट और तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। लेकिन इस पवित्रता को बाबा ने हल्का नहीं होने दिया। कुछ ने यहाँ तक बाबा को कहा कि बाबा अगर पवित्रता को आप हल्का कर दो तो इस ज्ञान को बहुत लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करेंगे। बाबा ने उत्तर दिया, मुझे भेड़ बकरियां नहीं चाहिए, मुझे शेर शेरनियाँ चाहिए। दहाड़ चाहिए शेरनी की, बकरी की आवाज़ नहीं चाहिए। क्योंकि ये वो नवीनता है जो किसी शास्त्रों में नहीं मिलती। स्वयं सर्वसमर्थ सुना रहा है, उसकी आवाज़ जन जन तक पहुंचाने वाला भी इतनी ऊंची गर्जना करने वाला चाहिए, जिसमें इतना बल हो, इतना दम हो, इतनी शक्ति हो। क्योंकि इस विद्यालय का प्रारंभ से आधार ही पवित्रता रहा, क्योंकि नई दुनिया का आधार ही पवित्रता है। पवित्रता के आधार पर ही तो सतयुग है, और अपवित्रता का कारण ही तो कलयुग तमो प्रधानता बनी। तो आज बाबा ने महावाक्यों के सार में, आज 21 तरीके महावाक्य हैं, सार में यही कहा कि मीठे बच्चे बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं। किस लिए? खूबसूरत देवी देवता बनाने के लिए। और खूबसूरती का आधार है पवित्रता। हमारी खूबसूरती पवित्रता में समाई है। कितनी पवित्रता आई है, उस अनुकूल अपनी खूबसूरती को माप तोल कर सकते हैं। प्रश्न है, रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं
उनकी निशानी क्या होगी? कौन सी निशानी होगी? फिदा होने वाले परवानों की। अब बाबा ने आज 3 निशानियां आज के महावाक्यों में सुनाई। फिदा होने वाले परवाने, पहला, क्षमा जो है, जैसी है, उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते हैं। दूसरा, फिदा होना माना बाप समान बनना। तीसरा, फिदा होना माना ही बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना। ये है फिदा होने वाले परवानों की परख। रिकॉर्ड है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। ये कौन समझाते हैं? रूहानी बाप समझाते। वे क्षमा भी है। नाम ढेर के ढेर रखे हैं। बाप की स्तुति भी बहुत करते हैं। यह भी परम पिता परमात्मा की स्तुति है ना। बाप क्षमा बनकर आए हैं परवानों के लिए। परवाने जब क्षमा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ देते हैं। अनेक परवाने होते हैं जो क्षमा पर प्राण देते हैं। उसमें भी खास जब दीप माला होती है, बत्तियां बहुत जलती हैं, तो छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा सुप्रीम रूह है। उनको हुसैन भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है क्योंकि वे एवर प्योर है। खूबसूरती का आधार सदा की पवित्रता है। आत्मा प्योर बन जाती है तो उनका शरीर भी प्योर, नेचुरल सुंदर मिलता है। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं और फिर जब यहाँ आती हैं पाठ बजाने, तो सतो प्रधान से सतो, रजो और तमो में आती हैं। फिर सुंदर से शाम अर्थात काली इम्प्योर बन जाती है। आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एज्ड कही जाती है। उनको फिर शरीर भी गोल्डन एज्ड मिलता है। दुनिया भी पुरानी और नई होती है। वही हसीन परम पिता परमात्मा जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते रहते हैं, हे शिव बाबा, वे निराकार परम पिता परमात्मा आया हुआ है आत्माओं को इम्प्योर से प्योर हसीन बनाने। ऐसे नहीं आजकल जो बहुत खूबसूरत है उनकी आत्मा पवित्र है, नहीं। भले शरीर खूबसूरत है फिर भी आत्मा तो पतित है ना। विलायत में देखो कितने खूबसूरत बनते हैं। जानते हैं ये लक्ष्मी नारायण सच्चू की खूबसूरत, और यहाँ है ये हेल के खूबसूरत। जानते हो ये हैं सच्चू के खूबसूरत लक्ष्मी नारायण और ये है हेल के खूबसूरत। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। बच्चों को ही समझाया जाता है। यह है नरक की खूबसूरती। हम अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं। 21 जन्मों के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे। यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए है। ऐसे सुंदर बनेंगे तो बाबा ने इशारा किया श्री लक्ष्मी श्री नारायण के चित्र की तरफ। और यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए। यहाँ बाबा आया हुआ है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, दुनिया को भी खूबसूरत बनाते हैं।
सतयुगी नई दुनिया में थे ही खूबसूरत देवी देवता, संपूर्ण पवित्र देवी देवता, जिसको बाबा ने कहा खूबसूरत देवी देवता। वह बनने के लिए अभी तुम पढ़ते हो। बाप को क्षमा भी कहते हैं, परंतु है परम आत्मा, जैसे तुमको आत्मा कहते हैं वैसे उनको परम आत्मा कहते हैं। तुम बच्चे बाप की याद, बाप की महिमा गाते हो, बाबा फिर बच्चों की महिमा करते। तुमको ऐसा बनाता हूँ जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंचा है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जैसे मैं पाठ बजाता हूँ, ये और कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे हम आत्माएं पाठ बजाने के लिए परमधाम से आती हैं। हम शूद्र कुल में थी, फिर अब ब्राह्मण कुल में आई। ये भी तुम्हारा वर्ण है, और कोई धर्म वालों के लिए ये वर्ण नहीं है। उनके वर्ण नहीं होते हैं, उनका तो एक ही वर्ण है। क्रिश्चियन चले आते हैं, हाँ उनमें भी सतो रजो तमो में आते हैं। बाकी ये वर्ण तुम्हारे लिए ब्राह्मण, देवता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सृष्टि में सतो रजो तमो में आती है। ये सृष्टि चक्र बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। जो बाप ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, खुद कहते हैं मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। भले शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु मनुष्य को ये पता नहीं कि कब आते हैं, और उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरे में क्या पार्ट है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प समझाता हूँ। तुम जानते हो हम सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने। 84 जन्म भी तुम लेते हो, पिछाड़ी में जो आते हैं उनको भी सतो रजो तमो में आना ही है। तुम तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। अभी है कलयुग, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। कलयुग की आयु पूरी हुई है। बाप कहते हैं मैंने साधारण तन में हूबहू कल्प पहले माफिक प्रवेश किया है। फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखाने के लिए। योग तो आजकल बहुत है, बैरिस्टर योग तो इंजीनियरिंग योग। बैरिस्टर बनने के लिए बैरिस्ट्री के साथ बुद्धि का योग लगाना होता है। हम बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ाने वाले को भी याद करना है, पढ़ाई को भी याद करना है। उनको तो अपना बाप अलग है, गुरु भी होगा तो उनको भी याद करेंगे, तो भी बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग रहता है। अब आत्मा का क्या है? आत्मा तो पढ़ती रहती है, इस समय पढ़ती आत्मा ही है। आत्मा ही शरीर द्वारा जज, बैरिस्टर आदि बनती है। लेकिन यहाँ ये खूबी है कि हम आत्मा को, वही जो पिता है, वही शिक्षक है, वही सतगुरु है, उसी को ही याद करना है। वहाँ बैरिस्टर अलग है जो बैरिस्टर बना रहा है, वो जज अलग है जो जज बना रहा है, डॉक्टर अलग है जो डॉक्टर बना रहा है। लेकिन माता पिता बंधु सखा सब अलग अलग है। यहाँ तो सब एक ही है। अभी तुम बच्चे आत्माभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। आधा कल्प दे अभिमानी रहे,
अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार। मनुष्य आत्मा ही जज बनती है। अभी हम विश्व का मालिक देवता बन रहे हैं। पढ़ाने वाला शिव बाबा है, परमात्मा है। वे ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, संपत्ति का सागर है। ये भी देखना है। सागर से रत्नों की थालियां निकलती हैं। यह है भक्ति मार्ग की बातें। बाप को रेफर करना पड़ता है, शास्त्रों का हवाला देना पड़ता है, क्योंकि उसमें कहते हैं शास्त्रों में कि सागर से थालियां भर भर कर आई। तो बाबा को एग्जाम्पल बताना पड़ता है। बाप समझाते हैं यह विनाशी ज्ञान के रत्न है। इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत शाहूकार बनते हो और फिर हीरे जवाहरात भी तुमको बहुत मिलते हैं। ये एक एक रत्न लाखों रुपयों का है जो तुमको इतना शाहूकार बनाते हैं। तुम जानते हो भारत ही वाइसलेस वर्ल्ड था, उसमें पवित्र देवताएं रहते थे। अभी सांवरे अपवित्र बन गए। आत्मा और परमात्मा का मेला होता है। आत्मा शरीर में है तब सुन सकती है, परमात्मा भी शरीर में आते हैं। आत्मा और परमात्मा का घर शांति धाम, वहाँ चुरपुर कुछ भी नहीं होती है। यहाँ परमात्मा बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, शरीर सहित मिलते हैं। वहाँ तो घर है, वहाँ विश्राम पाते हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, बाकी दुनिया कलयुग में है। बाप बैठ समझाते हैं भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत करते हैं, चित्र भी बहुत बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। नहीं तो कृष्ण का चित्र घर में भी तो रख सकते हैं ना। बहुत सस्ते चित्र होते हैं, फिर इतनी दूर दूर मंदिरों में क्यों जाते हैं। यह है भक्ति मार्ग। सचमुच में ये मंदिर आदि होते ही नहीं हैं, वहाँ है ही सब पूज्य, और कलयुग में है पुजारी। तुम अभी संगम युग पर पूज्य देवी देवता बन रहे हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। इस समय तुम्हारा ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूएबल। इनमें तुम बहुत कमाई करते हो। बेहद के बाप के साथ तुम खाते पीते हो, पुकारते भी उनको हो। ऐसे नहीं कहते कृष्ण से खाऊं, बाप को याद करते हैं। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। तो बाप के साथ खेलते रहते हैं, खाते हैं। कृष्ण के हम सब बालक हैं, ऐसे नहीं कहेंगे। सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा के बच्चे। आत्मा शरीर द्वारा कहती है आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। तुम कहते ही हो बाप दादा, तो जैसे घर हो गया। बाप दादा और बच्चे, ये ब्रह्मा और बेहद का रचयिता। बाप इनमें प्रवेश कर इनको अडॉप्ट करते हैं और इनको कहते हैं अडॉप्ट करके तुम मेरे हो। ये है मुख वंशावली। जैसे स्त्री को भी अडॉप्ट करते हैं ना, वह भी मुख वंशावली ठहरी। कहेंगे तुम मेरी हो, फिर उनसे कुख वंशावली बच्चे पैदा होते हैं। ये रस्म कहाँ से चली? बाप कहते हैं मैंने इनको अडॉप्ट किया है, ब्रह्मा बाबा को। इन द्वारा तुमको अडॉप्ट करता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। परंतु ये है मेल। तुम सभी को संभालने के लिए
फिर सरस्वती को एडॉप्ट किया, उनको माता का टाइटल मिला। सरस्वती नदी, ये नदी माता हुई ना। बाप सागर है, ये भी सागर से निकली हुई है सरस्वती। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है। ऐसा मेला और कहाँ लगता नहीं है। वह है नदियों का मेला और ये है आत्माओं और परमात्मा का मेला। वह भी जब शरीर में आते हैं तब मेला लगता है। बाप कहते हैं, मैं हुसैन हूँ, मैं इनमें कल्प कल्प प्रवेश करता हूँ। मानो मैं हसीन सुंदर हूँ, कल्प कल्प में प्रवेश करता हूँ। ये ड्रामा में नूंद है, तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि का चक्र है। इनकी आयु 5000 वर्ष है। इस बेहद की फिल्म से फिर हद की फिल्म बनाते। जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है, जिसको फिर पास्ट कहा जाएगा। पास्ट होने में कितना समय लग गया। नई दुनिया में आए तो कितना समय पास्ट हुआ? 5000 वर्ष। और तुम अभी हर एक सुदर्शन चक्रधारी हो। तुम समझाते हो हम पहले ब्राह्मण थे, फिर देवता बने। तुम बच्चों को भी बाप द्वारा शांति धाम, सुख धाम का वर्षा मिलता है। बाप आकर के 3 धर्म इकट्ठे स्थापित करते, बाकी सबका विनाश करा देते। वापस ले जाने वाला तुमको सतगुरु बाप मिला है। बुलाते भी हैं हमको सदगति में ले जाओ, शरीर को खलास कराओ। ऐसी युक्ति बताओ जो हम शरीर छोड़कर शांति धाम चले जाएं। गुरु के पास भी मनुष्य इसीलिए जाते हैं, परंतु वह गुरु तो शरीर से छुड़ाकर साथ में ले जा नहीं सकते। पतित पावन है एक बाप, तो वह जब आते हैं तब पावन जरूर बनना पड़ेगा। बाप को कहा जाता है कालों का काल, महाकाल सभी को शरीरों से छुड़ाकर साथ ले जाते हैं। यह सुप्रीम गाइड सभी आत्माओं को वापस ले जाएंगे। ये छीछी शरीर है, इनके बंधन से छूटना चाहते हैं। कहाँ शरीर छूटे तो बंधन छूटे। अभी तुमको इन सब आसुरी बंधनों से छुड़ाकर सुख के देवी संबंध में ले जाते हैं। तुम जानते हो हम सुख धाम में आएंगे वाया शांति धाम, और फिर दुख धाम में कैसे आते हो ये भी तुम जानते हो। बाबा आते ही हैं शाम से सुंदर बनाने। कैसे कैसे हम गिरते गिरते शाम बने तुम जानते हो ये सब। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडेंट सच्चा फादर हूँ। फादर हमेशा ओबीडेंट होता है। पिता जो है वो बच्चों का हमेशा गुलाम रहता है। अच्छा बेटा कर दूंगा, अच्छा ला दूंगा, दे दूंगा। सेवा बहुत करते हैं, खर्चा कर पढ़ा कर फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जायज साधुओं का संग करते, अपने से भी बच्चों को ऊंचा बनाते। ये बाप भी कहते हैं मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूँ। तुम विश्व का भी मालिक हो तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनते हो। तुम्हारी पूजा भी डबल होती है, आत्मा की भी पूजा होती है और देवता वर्ण में भी पूजा होती है। मेरी तो सिंगल सिर्फ शिवलिंग के रूप की पूजा होती है।
मैं राजा तो बनता ही नहीं, तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ, ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो? हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम किसके पास आए हो? पहले बाप, फिर दादा, अभी फादर और फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, आदि देव, एडम, क्योंकि बहुत बिरादरियां बनती है ना, तो शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे क्या? नहीं। हर बात में तुमको बहुत ऊंचा बनाते हैं। ऐसा बाबा मिलता है, फिर उनको तुम भूलते क्यों हो? ये बताओ बाबा को, उनको तुम भूलते क्यों हो? भूलोगे तो पावन कैसे बनोगे? बाप पावन बनने की युक्ति बताते हैं, इस याद से खाद निकलेगी। बाप कहते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे, देह अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनना है, पवित्र भी बनना है। काम मां शत्रु है, ये एक जन्म मेरी खातिर पवित्र बनो। लौकिक बाप भी कहते हैं, कोई गंदा काम नहीं करना, मेरी दाढ़ी की लाज रखो। परलौकिक बाप भी कहते हैं, मैं पावन बनाने आया हूँ, अब तुम काला मुंह मत करो, नहीं तो इज्जत गवाओगे। सभी ब्राह्मणों की और बाप की इज्जत गवा दोगे। लिखते हैं बाबा, हम गिर गया, काला मुंह कर दिया। बाबा कहते हैं, मैं तुमको सुंदर बनाने आया हूँ, हसीन बनाने आया हूँ, तुम फिर काला मुंह करते हो। तुम्हें तो सदा हसीन बनकर पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूएबल, इसमें बहुत कमाई करनी है। बेहद के बाप के साथ खाते पीते चलते फिरते सरल संबंधों की अनुभूति करनी। दूसरा, कोई भी ऐसा कर्म ना करना जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाप की इज्जत जाए। आत्म अभिमानी बन पूरा पवित्र बनना है, याद से पुरानी खाद निकालनी। वरदान, कलयुग दुनिया के दुख और शांति का नजारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। तुम इस कलयुग दुनिया में कुछ भी होता है, लेकिन आप अपने आप की सदा चढ़ती कला है। दुनिया के लिए हाहाकार है, आपके लिए जय जयकार है। आप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं, क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो। साक्षी होकर हर प्रकार का खेल देख रहे। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने में मजा आता है। और जो कलयुगी दुनिया के दुख और शांति का नज़ारा साक्षी होकर देखते हैं, वह सहज बेहद के वैरागी बन जाते।
स्लोगन। कैसी भी धरनी तैयार करनी है, कैसी भी धरती तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। वाणी के साथ साथ वृत्ति से भी सेवा करो। ओम शांति। चलो चलो, वतन में, सूक्ष्म वतन में, मूल वतन में, जहाँ भी चाहो चलो। प्यारे बाबा तो दोनों वतन में इंतज़ार कर रहे हैं। सूक्ष्म वतन में बाप दादा इंतज़ार कर रहे हैं, मूल वतन में शिव बाबा इंतज़ार कर रहे हैं। इतने सिकिलत, इतने लाडले हो गए कि स्वयं विश्व का मालिक हमारी इंतज़ार कर रहा है। स्वयं वो सर्वशक्तिवान जिसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर का, वो भी हमारी इंतज़ार कर रहा है। हम नखरे क्यों कर रहे हैं? क्यों हमारी बेलाई में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? चलो अपने बाबुल के पास चलते। सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया,